सबसे पहला सवाल, पूर्व सीईसी एसवाई कुरैशी जब किताब लिखते हैं और वो चर्चा में आती है खास मौके को लेकर, मनमोहन सिंह का आपसे ये कहना कि मैं अपने सपने में भी ऐसी बात नहीं सोच सकता, इससे पहले तो मैं सुसाइड करना पसंद करूंगा, सीधा उन्हीं से जब आपने ये बात की तो वो वाकया क्या था, जरा आप न्यूज की पाठशाला के दर्शकों को बताएंगे? देखिए, ये हुआ था कि 2012 के जब यूपी के इलेक्शन हुए, मैं सीईसी था, तो उस वक्त कांग्रेस के एक मिनिस्टर जो लॉ मिनिस्टर ऑफ द लैंड थे, सलमान खुर्शीद साहब, लेकिन इलेक्शन की हीट में उन्होंने कोई मॉडल कोड वायलेट कर दिया कि जी जब वो लोग पावर में आएंगे तो ऑपोजिशन माइनॉरिटीज का कोटा डबल कर देंगे। तो उस पर फौरन बीजेपी ने रिटन कंप्लेंट की और उसमें ये देखा कि मॉडल कोड तो इनका था वायलेशन, तो हमने उनको सेंश्योर कर दिया। तो उसके ऊपर कांग्रेस के कुछ नेता, हमें पता लगा कि वो बड़ी आप जैसे हमारे मीडिया फ्रेंड्स के जरिए कि वो लूज टॉक करते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन को भी गाली देते हैं, एसवाई कुरैशी को भी देते हैं। तो भाई मुझे पर्सनली आप गाली दीजिए, बहुत शौक से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन जिसकी एक गरिमा है, जिसकी क्रेडिबिलिटी है, उसके ऊपर आप उंगली उठाएंगे, तो वो मंजूर नहीं था। तो मेरी मीडिया एडवाइजर थे मनमोहन सिंह जी के हरीश खरे साहब, उनको मैं सोशली कहीं मिला तो मैंने उनसे कहा कि देखिए आपके कुछ लीडर इस किस्म की जो लूज टॉक कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, मैं अगर ये मीडिया को बता दूंगा इस किस्म की बात आप लोग कर रहे हैं तो यू विल आपको मुंह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि मैं पीएम को बता दूं। मैंने कहा पीएम की इत्तला के लिए तो ये मैं अर्ज कर रहा हूँ। तो अगले दिन पीएम साहब का मुझे फोन आया, बिल्कुल ही पैनिक में, कुरैशी साहब मैं आपसे बहुत अर्जेंटली मिलना चाहता हूँ। मैं जब गया तो वो गेट दरवाजे पे इंतजार कर रहे थे और मुझे जब अंदर लेके गए, इस कुर्सी पे हम दोनों बैठे ही थे, उन्होंने कहा कुरैशी साहब मुझे हरीश ने जो कल के बताया आपका कन्वर्सेशन, अगर आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं तो मैं तो सुसाइड कर लूंगा। तो जब मैंने फिर 15-20 मिनट मुझे उनको काम करने में कि सर ये आपके लिए नहीं थी, ये तो आपको सिर्फ बताने के लिए कि आपके मंत्री कर रहे हैं ताकि आप उनको चेतावनी दे दें कि चुप हो जाओ, ऐसी बकवास ना करो। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल कभी भी आपको कोई शिकायत हो बस टेलीफोन उठा के मुझे ही बताना। लेकिन कुरैशी साहब, तब आपने अपने ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर, कोई दबाव महसूस किया सरकार की तरफ से, किसी मंत्री की तरफ से, कि आपने हमारे मंत्री के खिलाफ कैसे इस तरह का कोई पत्र लिख दिया, ऐसा कुछ? सवाल ही नहीं पैदा होता। गवर्नमेंट हमसे डरती थी और हमारी पॉलिसी भी बड़ी क्लियर थी कि सरकार से हम एक आर्म्स लेंथ डिस्टेंस रखेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। कॉन्स्टिट्यूशन में यह है कि एक दफा मैं जब अपॉइंट हो जाऊं सीईसी तो सरकार मुझे, जिसने मुझे अपॉइंट किया वो मुझे छू नहीं सकती, ना तो मेरा तबादला करना तो दूर की बात, मुझसे बात नहीं कर सकती। तो ये जान के डिस्टेंस किया है कि एग्जीक्यूटिव का प्रेशर इलेक्शन कमीशन पे ना आए। उस इंडिपेंडेंस का इस्तेमाल हमें करना चाहिए था, हम करते थे, और यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस पे कोई उंगली नहीं उठा पाता था। तो जिसने उठाने की कोशिश की आपने देखा उस पर क्या रिएक्शन हुआ था। अच्छा कुरैशी साहब, ये पूरा मसला तो आप जानते हैं कि 9% कर लेंगे, 4.5% से है। आप खुद अक़लियत से ताल्लुक रखते हैं, माइनॉरिटी हैं, और कभी आपको ये महसूस हुआ कि आपके चेहरे को इसलिए फिट किया गया उस दौरान क्योंकि आप मुसलमान थे? क्या आपको ऐसा कभी महसूस हुआ कि एक मुस्लिम हूं इसीलिए मुझे यहाँ रख दिया गया या वहां उस इलाके में नहीं रखा गया, ऐसा कभी फील हुआ? नहीं, ये बड़ा आपने इंटरेस्टिंग सवाल किया। मुझसे पहली बार किसी ने इस तरह को पूछा कि आई वाज वेरी सेंसिटिव कि मुझे कोई भी जॉब एज ए मुस्लिम दी जाए। मैं ब्लू ब्लडेड IAS ऑफिसर, डायरेक्ट रिक्रूट इलेक्शन एग्जाम वो एग्जाम दे के आया हूँ। मुझे मेरी काबिलियत के मुताबिक पोस्टें मिलनी चाहिए, जो मिलती थी हमेशा मिली। तो ऐसी सूरत में कोई भी चीज मुझे एज ए मुस्लिम दी जाए तो वो मुझे मंजूर नहीं थी। बल्कि जब मेरा नॉमिनेशन हुआ, कांग्रेस गवर्नमेंट तो 60-70 साल थी, उन्होंने तो उससे पहले कोई मुसलमान नहीं लगाया था, तो ऐसा नहीं कि उनकी कोई पॉलिसी थी। उस वक्त मेरा नाम उनको सूझ गया, उन्होंने अपॉइंट कर दिया, जो अच्छा हुआ। शुरू में टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर थी कि फर्स्ट मुस्लिम सीईसी। फ्रैंकली रूबिका, मुझे वो सुन के तकलीफ हुई
कि यार मैं मुस्लिम कमिश्नर नहीं हूँ, मैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हूँ। इंडिया इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। बहुत खूब। मुस्लिम में इसमें यहाँ पे कहाँ से आ गया? बहुत खूबसूरत बात कुरैशी साहब आपने कही है। अच्छा, आप जाए उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात, ये जो इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप ने MOU साइन किया था, याद है आपको? उसमें कहा गया कि हम तो फंड करते हैं हिंदुस्तान के इलेक्शंस को, बड़े चर्चे उस पर हुए थे। क्या वाकई US जो है वो फंड करता है ये हमारे लोकतांत्रिक चुनावों को? इसमें कितनी सच्चाई है? जी जी जी, ये एक एपिसोड इसमें मैंने डाला है। अच्छा। क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट था कि उसमें डोनाल्ड मस्क जब डोनाल्ड ट्रंप जब दोबारा आए, तो इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया सरकारी खर्चे को कम करने के लिए, और उन्होंने इलॉन मस्क को उसका हेड बना दिया। उन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट बंद किए और उसमें USAID की फंडिंग भी बहुत काट दी। और USAID एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फंड करता था, जिसका नाम था IFES, इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स। तो वो 150 कंट्रीज में इलेक्शन को और डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए काम करते थे। रिटायरमेंट से 13 दिन पहले मैंने IFES से एक MOU साइन किया था। अच्छा, वो उसको लेके ये सारा हंगामा हुआ। अच्छा, वो MOU की भी हकीकत बता दूं। मैंने उससे कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन के अंदर एक इंस्टीट्यूट बनाया था, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉल्ड इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, IIDEM। उसमें अपने लोगों को तो ट्रेन करना ही था, लेकिन चूंकि हमारी रेपुटेशन इतनी अच्छी थी, तो दूसरे देशों से भी रिक्वेस्ट आती थी। हमने कहा तुम्हारे लोगों को भी हम सिखाएंगे और फ्री सिखाएंगे, एक पैसा नहीं लेंगे। तो उस वक्त, लेकिन हम फ्री तो सिखा देंगे, लेकिन अब केनिया की टीम या नाइजीरिया की टीम, साउथ अफ्रीका की, इंडिया कैसे आएगी? वहां पे हमने IFES से ये एग्रीमेंट किया, MOU किया कि भैया इनको लाने का काम आपका। अच्छा, तो पूरा खेल यहाँ था। ऑल राइट। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल, और ये तमाम स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं और दर्शक न्यूज की पाठशाला के जानना चाहते हैं। आजकल बड़ा दोष दिया जाता है इलेक्शन कमीशन पर कि विपक्ष को जानबूझकर हराया जा रहा है। आप कितना यकीन रखते हैं? क्या EVM को बदला जा सकता है, उसकी टेम्परिंग की जा सकती है? क्या वोट चोरी हो सकती है? वोट चोरी नहीं, वोट चोरी अब जो इलेक्टोरल रोल के थ्रू होने लगे, EVM के जरिए तो वोट चोरी मैं आज तक समझता हूँ, एटलीस्ट हमारे वक्त की बनाई हुई मशीन है, अभी तक कोई नई जनरेशन आई नहीं है, इम्पॉसिबल था। और VVPAT उस पे चेक था कि रैंडमली चेक कर लीजिए, जितनी वोट मशीन दिखा रही है उतनी पर्चियां दिखा रही हैं, बराबर हो गई। लाखों मशीनों के चेक किएगा, कभी भी कोई डिस्क्रिपेंसी निकल के नहीं आई। तो इससे बड़ा EVM का प्रूफ और क्या हो सकता है? कुरैशी साहब, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन डिटेल में आपसे बैठकर चर्चा करनी है, एक बढ़िया सा इंटरव्यू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये रही SY कुरैशी साहब की किताब, इसे जरूर आप पढ़िएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे गेस्ट फैकल्टी, गेस्ट टीचर, जिनको आपने एक्सक्लूसिव सुना है।